हेलो गाइस, वेलकम बैक। होपफुल आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो आज की वीडियो का कंटेंट है इस बीटीसी हराम और हलाल। ठीक है, तो ये कदीम ज़माने की बात है कि आप लोगों को पता होगा, पहले लोग देते थे चीज़ के बदले चीज़। ठीक है, उसके बाद एक बंदा आया, उसने कहा मैं चीज़ के बदले चीज़ नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये चमकता हुआ पत्थर दूंगा। उस पत्थर का नाम है सोना। ठीक है, उसने चमकता हुआ एक पत्थर दिया, उसका नाम था सोना। इसी तरह फिर बाद में हर चीज़ के बदले सोना दिया गया। ठीक है, फिर वो सोने का क्या हुआ, वर्ल्ड वार हुई। वर्ल्ड वार में अमेरिका को पता था। ठीक है, इसके पीछे एक बिग ऑफ हिस्ट्री है जो आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी और बाकायदा मैं इसके ऊपर एक पूरी हिस्टोरिकल वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह जल्दी वो भी अपलोड होगी। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले चीज़ के बदले चीज़ मिलती थी, फिर सोने के बदले चीज़ मिलती थी चमकते हुए पत्थर। मैं यहाँ पे साथ बता रहा हूँ कि चमकते हुए पत्थर। लोग पहले कहते थे चमकता हुआ पत्थर है, ये बहुत ही कदीम, मतलब बहुत ही अनोखी चीज़ है, तो इसलिए लोग वो लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जब वो लेना शुरू किया, उसके बाद सारी तिजारत जो थी चीज़ के बदले चीज़ से, वो सोने पे आती गई। अब सोने का कोई मालिक नहीं था, एक पत्थर था जो एवी कानों से, जगहों से मिल रहा था। सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड हो गया, ज़मीन में से निकल रहा था वो। क्योंकि जो सोना होता है ना, एक तो समुंदर में होता है, और जो हीरा होता है ना, वो ज़मीन के अंदर होता है। ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर अभी भी इतनी रिसर्च होती है उनको हासिल करने के लिए। क्यों आजकल जिसके पास ज़्यादा सोना है वो ज़्यादा अमीर है। पेपर करेंसी, ये असल में मैं यहाँ पे एक लाइन यूज़ करने जा रहा हूँ, पेपर करेंसी असल में हराम है। ठीक है, तो लेकिन अब हम इसको हराम समझते नहीं है। ठीक है, ये मैंने लाइन यूज़ किया, हराम है। ये हराम क्यों है भाईजान? डॉलर महंगा हुआ है, हमारा पाकिस्तानी रुपया गिर गया, ये क्या बात हुई? अभी चीज़ 10 रुपये की थी, अभी 15 की होगी, ये क्या मजाक हो रहा है? ठीक है, तो असल में ये है, लेकिन अब इसे समझा नहीं जाता। ठीक है, काफ़ी मुफक्किरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसके बारे में फतवे दिए हुए हैं, लेकिन हम उस बात को एक छोड़ देते हैं साइड पे। हम बीटीसी की बात कर रहे थे। अब उस चमकते हुए पत्थर की तरह बीटीसी का भी कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक है, ये एक चेन के थ्रू चल रहा है और ये आगे चलता रहना है। ठीक है, पाकिस्तान में ये बैन क्यों है? पाकिस्तान में बैन इसलिए है क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं चलता। वो ट्रांजैक्शन के लिए वकार ज़का ने कहा था कि मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको हर बंदे की ट्रांजैक्शन का पता चलेगा, आपको वो टैक्स पे करेगा। उस ट्रांजैक्शन के होते होते उसका टैक्स पे हो जाएगा, आपको उसके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दुश्मनाने पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाले तरक्की करें, और ना ही दूसरे ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करें। ठीक है, बीटीसी को उन्होंने हराम बनाया हुआ है। और मैं यही बात करूँगा फिर कदीम ज़माने की, कि कदीम ज़माने में जिस तरह सोना आया था, तो क्या वो सोना भी हराम था? तो जिस तरह फिर ये पेपर करेंसी आई, क्या ये पेपर करेंसी भी हराम थी? तो जो बीटीसी पे जो कह रहे हैं कि ये हराम है, उनको ज़रा सोचना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, फिर आगे कहना चाहिए। और ये जब आया था तब कितने का था? 50 रुपये का था। तो आज ये 60,000 डॉलर का हुआ है। हम भी अब बात डॉलर में ही करने लगे हैं कि हमें डॉलर इतना पढ़ा दिया, इतना सिखा दिया गया हुआ है कि हम हर चीज़ की बात ही डॉलर्स में करते हैं। पाकिस्तानी रुपीस को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसकी एजुकेशन लेने के लिए वकार ज़का का एक फेसबुक ग्रुप है जिसके अंदर उसने फ़ीस लगाई हुई है। अब जी पाकिस्तानियों को फ्री में उसने कहा है, 2 साल कहता रहा है कि मैं आप लोगों को आओ, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। कोई नहीं गया। जैसे उसने फ़ीस लगाई है 1500, वैसे उसके पास भाग के बंदे गए हैं। तकरीबन कोई 60 मिलियन बंदा अब उसके पास, उसके ग्रुप में ज्वाइन है, जो कि देख रहा है उसे। अब 60 मिलियन 1500 वो ले रहा है, वो सीधा उसका पता नहीं कितने बन जाते हैं। अभी कैलकुलेशन इतनी मजबूत नहीं है, तो जो मैं आपको बता सकूँ, बहरहाल वीडियो के लास्ट में या ऊपर लगा होगा, आप देख लेना कि कितनी बनती है। हर प्रूफ के साथ होगा, कोई इसके अंदर झूठ वाली बात नहीं होगी। तो इसी तरह आप लोग वो एजुकेशन लोगे, फिर वो लोगे,
अब इन्वेस्टमेंट करोगे इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे भाई? हाथ ले आप पैसे देने पड़ेंगे, जो आपके पास पेपर मनी है, पेपर मनी दे के ये वाली मनी लेनी पड़ेगी। और आपको ज़रूरी नहीं एक BTC खरीदना। वकार का कहता था कि ये 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये का खरीदो, 100 रुपये है 100 रुपये का खरीदो, ठीक है। उसने कहा था ये $2 लाख पे जाना है और प्रेडिक्शन $1.5 लाख की हो गई है, ठीक है। उसके कहने के अकॉर्डिंग 2 लाख थी, लेकिन प्रेडिक्शन 1.5 लाख की हो गई है। अब अगर कोई लोग चाहें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो आप लोगों ने देखा ये 3,000 रुपये पे फंसा था, 3,000 रुपये से इसने जंप किया, 50,000 रुपये आया था, फिर वापस 35,000 रुपये गया था, अब फिर रिसेंटली $60,000 पे चला गया। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।